हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इजराइल से रिलेटेड जॉब्स के बारे में और यूरोप से रिलेटेड जॉब्स के बारे में और गल्फ से रिलेटेड जॉब्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इजराइल से रिलेटेड। दोस्तों पहले ट्रेड में बता देता हूँ। 6G टिग आर्क वेल्डर्स एंड पाइप फैब्रिकेटर्स एंड फिटर्स चाहिए दोस्तों। असिस्टेंट पाइप फैब्रिकेटर चाहिए दोस्तों। तो ये इन ट्रेड के लिए वैकेंसी है एशिया मैन पावर पे। जी हाँ दोस्तों, एशिया मैन पावर जो वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंसी ऑफ इंडिया का है उस पे। और जो और वैकेंसियां हैं उनमें से फोरमैन साइड है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड एंड फैब्रिकेटर, प्रोफेशनल एंड पैनल असेंबलर, foreman and structural fitters, electrode MIG welders and sides steel structural erector and professional scaffolding worker, professional painter and रिपेयर ब्लास्टर। सो ये ट्रेड के बंदे चाहिए, ठीक है, इजराइल के रिलेटेड। दोस्तों इजराइल के लिए वैकेंसियाँ चल रही हैं, मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि मतलब क्यों और ऐसा क्यों गवर्नमेंट करने दे रही है, ठीक है। जो कि वहाँ पे वार छिड़ा हुआ है और इंडियंस सारे जा रहे हैं। तो क्या सच में गवर्नमेंट को नहीं मालूम है कि अगर इंडियन बंदे जाते हैं वहाँ पे, अगर कोई बात होती है तो वो 3 से 4 लाख रुपए लगा के जा रहे हैं, और अगर कोई बात होती है तो वहाँ से फिर से उनको रिटर्न बेझिझक इंडियन गवर्नमेंट लेके आएगी। तो आखिर में इसका पैसा जो होगा, जो एक्सपेंसिव लोग बंदे उठा के जाएंगे वहाँ पे, वो पैसा कौन लौटाएगा, कहाँ से आएगा वो पैसा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये जॉब से रिलेटेड क्या सच में आप लोग रिस्क उठा के जाना चाहते हैं इजराइल में। आज के दौर में बमबारी का जोर चल रहा है दोस्तों, और जो इजराइल है वो डॉट जैसा देश है, एक छोटा सा देश है इजराइल। 2-3 जिलों के बराबर है, इंडिया के 2-3 जिलों के बराबर है ये देश। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्या आप वाकई में इतना बड़ा रिस्क लेंगे, ठीक है। अगर आप रिस्क लेते हैं तो एशिया मैन पावर से जाके संपर्क करें। क्या फाइलें प्रोसेस होगी इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाके मिल सकते हैं। और सेफ जो जॉब्स हैं वो अब शुरुआत होती हैं। तो दोस्तों त्रेहान कंसल्टेंट से प्लम्बर जॉब्स आया है, बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। मोंटेजरो यूरोप के लिए जॉब्स है, बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स है दोस्तों। रिक्वायर्ड 25 लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है। तो जो भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं इस कंट्री में, आप अच्छी खासी यूरो सैलरी अर्न कर सकते हैं दोस्तों एज अ प्लम्बर। तो मिस ना करें दोस्तों। मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपको यूरोप में जाने के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है ग्रीस के लिए है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स है, ग्रीस के लिए रिक्वायरमेंट है। बहुत ही ज़बरदस्त जॉब, लाइफ चेंजर जॉब्स है दोस्तों। स्टील स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर, स्टील स्ट्रक्चरल फोरमैन, स्टील इरेक्टर फिटर एंड स्टील हाइड्रो टेस्टिंग सुपरवाइजर, स्टील हाइड्रो टेस्टिंग फोरमैन इरेक्टर एंड पाइप सुपरवाइजर, पाइपिंग फोरमैन, पाइप फिटर, वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर, वेल्डिंग फोरमैन, टिग सो वेल्डर्स एंड मिल राइट सुपरवाइजर, मिल राइट फोरमैन, मिल राइट चाहिए दोस्तों। पेंटिंग सुपरवाइजर, पेंटिंग फोरमैन एंड पेंटर चाहिए दोस्तों। ब्लास्टर एंड असिस्टेंट फॉर अबो पोजीशन, मतलब सारे ट्रेड के लिए असिस्टेंट चाहिए दोस्तों। तो ये ग्रीस के लिए जॉब्स है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है दोस्तों। शेंगन कंट्री का ये जॉब्स है दोस्तों, अगर आप इसमें जाते हैं तो आपका करियर सक्सेस हो जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है सर्बिया के लिए है दोस्तों, स्ट्रक्चरल वेल्डर्स जो 600 USD फूड प्लस मिल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो त्रेहान कंसल्टेंट से संपर्क करें दोस्तों। जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रोमानिया के लिए निकल के आ रही है दोस्तों, हाल ही में ये कंट्री जो है कि शेंगन में शामिल हुई है। अभी इसका वीज़ा रेशियो बहुत ही जानदार है। तो आप लोग अगर पाइप सुपरवाइजर, पाइप फैब्रिकेटर्स या 6 आर्क वेल्डर्स हैं तो एशिया मैन पावर से संपर्क करें, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त कंसल्टेंसी ऑफिस है, ठीक है। आप लोग ज़रूर संपर्क करें, आपका काम 100% होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो ये लोग उसका अलग प्रोसेस बताएंगे। त्रेहान कंसल्टेंट से एक और रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है रोमानिया के लिए दोस्तों। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हाल ही में ये शेंगन कंट्री में शामिल हुई है। तो CNC ऑपरेटर फॉर वुड के लिए चाहिए दोस्तों। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं आप जो है कि त्रेहान कंसल्टेंट सर्विस से संपर्क करें, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो जैसा कि हमने बताया है कि 2 जगह से रिक्वायरमेंट निकली हैं यूरोप के लिए।
एक एशिया मैन पावर, एक त्रेहान कंसल्टेंट से। ठीक है, तो एशिया मैन पावर की मैं परिभाषा मैं बता दूं कि एशिया मैन पावर जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे काम करती है वर्कफोर्स के लिए। ठीक है, तो उनके पास बहुत सी ज़्यादा संख्या में वैकेंसियाँ आती रहती हैं और उनके द्वारा बहुत सारे लोग हर रोज़ फ्लाइट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ब्रांचेस पे भी, जो इंडिया के कोने कोने में ब्रांचेस हैं, जो आपको ऑफिस मिल जाती हैं देखने के लिए हर एक ज़िले में या स्टेट में कहीं भी, तो ये उन्हीं की ब्रांचेस हैं और ये उन्हीं को प्रोवाइड कराते हैं क्लाइंट, और खुद भी इंटरव्यू लेने आते हैं। ठीक है, जो हेड ऑफिस हैं, ये सारे हेड ऑफिस ही हैं, तो ये खुद भी आते हैं। तो एशिया मैन पावर एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। आप अगर वहाँ पे विजिट करते हैं इस कंपनी में, इस कंसल्टेंसी कंपनी में, तो आपका काम 100% होता है। ठीक है, तो देखिए, आपको अगर इज़राइल के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो एशिया मैन पावर से संपर्क करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो इज़राइल के निकली है वो एशिया मैन पावर पे ही निकली है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट यूरोप जाना चाहते हैं, देखिए इज़राइल और यूरोप में फ़र्क है। इज़राइल में वार चल रहा है, वीज़ा रेशियो बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम है दोस्तों। और वीज़ा रेशियो, जैसे कुछ बंदों को मालूम नहीं चल रहा होगा कि वीज़ा रेशियो का मीन्स इसका क्या होगा। दोस्तों मैं वीज़ा रेशियो इसलिए बोल रहा हूँ कि वीज़ा का जो रेशियो होता है, मतलब वीज़ा परसेंट, जो हम लोग कहते हैं कि 100 आदमी अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें से लगभग 10 या 8 या 5 आदमी का काम होता है। बाकी जो है कि 90 आदमी को पेंडिंग में डाला जाता है। किसी को 2 महीने 3 महीने बाद पासपोर्ट लेना होता है, या किसी को मेडिकल में या कहीं ना कहीं छांट दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस चल रही हैं आज के दौर में इज़राइल से। ठीक है, क्योंकि इज़राइल में सैलरी बहुत हाई पे है। ठीक है, वो हाई पे कर रहे हैं सैलरी, तो जो बहुत सी ज़्यादा संख्या में लोग जा रहे थे। ठीक है, आप लोग खुद ये अपने दिमाग में रख लीजिए कि 1 लाख वैकेंसी करके आज जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बंदे अभी नहीं पहुँचे हैं इज़राइल में। ठीक है, तो कितने लोगों का इंटरव्यू हुआ, कितने ज़्यादा संख्या में इंटरव्यू हुआ, आप लोग सब जानते हैं। तो आप लोग हर एक चीज़ सोच समझ के काम कीजिएगा, खुद समझदार हैं। और मैं मना नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं ये मत सोचिएगा कि बहुत सारे भाई जा रहे हैं, बहुत सारे भाई जा रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, किसी को देख के आप अपना पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कहता है कि भाई चलो मेरे साथ, मेरा ये कर दो, वो कर दो, मेरे साथ डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दो, तो आप लोग खुद सोचिए और समझिए कि उसकी फैमिली में शायद कोई कमाने वाला होगा। अगर आप अकेले कमाने वाले हैं तो आपका केस फंस सकता है। तो ठीक है, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे आप खुद समझिए। ठीक है, तो अगर आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है, जो है कि इज़राइल इस समय मैं बोल रहा हूँ, इस समय सेफ़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि बमबारी आए दिन होते रहते हैं इस कंट्री में। तो आप देखेंगे, अगर आपको पॉजिटिव लगे इज़राइल जाना तो आप जा सकते हैं। ठीक है, जो यूरोप के लिए जॉब्स है दोस्तों, मैं बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स हैं। ठीक है, जो हमने शुरू में जॉब्स ऐड किए हैं यूरोप के लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स हैं। और आपको अगर इन सारे जॉब्स में अप्लाई करना है, देखिए अगर आपका ट्रेड मेंशन नहीं है, ठीक है, अगर आपका ट्रेड मेंशन नहीं है, अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको त्रेहान कंसल्टेंट सर्विस से संपर्क करना होगा। थोड़ा सा पेमेंट वो लोग ज़्यादा लेते हैं, लेकिन काम आपका करके देते हैं। ठीक है, काम आपका करके देते हैं। ठीक है, और अगर आप जो है कि काफ़ी ज़्यादा जो है कि नॉलेज रखते हैं यूरोप से रिलेटेड, तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी एक प्रोसीजर है, मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे क्या करके आपको जो है कि ऑनलाइन जॉब ढूंढना है। उसके बाद जो है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है कि उनको सेंड करना है। अगर आप एम्प्लॉय हायर करते हैं तो उन एम्प्लॉयर जो भी उनके द्वारा आपको आपका वीज़ा प्रोसेस चालू करना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे पहले यूरोप के लिए आपको एक अच्छी कैटेगरी का सीवी और कवर लेटर चाहिए। सीवी कवर लेटर, देखिए हम गल्फ़ में अप्लाई करते हैं तो कवर लेटर रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, लेकिन अगर हम यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं तो हमको यूरोप पास सीवी मिल जाए, या अच्छे टेम्पलेट पे सीवी बनवाना पड़ता है।
तो इस कैटेगरी के सीवी से हम जो है कि अपना जॉब अप्लाई करते हैं। और दूसरी बात, एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है 10th 12th जो भी है, तो आप एजुकेशन सर्टिफिकेट जो है कि ले लें। और अगर आपके पास 10th 12th का भी सर्टिफिकेट नहीं है तो जो सर्टिफिकेट है वो भी आप डाल सकते हैं। वहाँ पे सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, आपको बस इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज़ में जो शेंगन्स में है उनको इंग्लिश रिक्वायर्ड है, बहुत सारे कंट्रीज़ में नहीं भी है, और बहुत सारे जॉब्स में है। ये डिपेंड होता है एम्प्लॉयर पे, मतलब जो मालिक होता है कंपनी का, जो आपको हायर करता है उसके ऊपर डिपेंड होता है उसको क्या चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के आपको जो है कि पासपोर्ट आपका जो है कि एक पीसीसी जो आपको जो है कि पासपोर्ट ऑफिस वाला हो और अपोस्टाइल हो, ठीक है। अपोस्टाइल, पीसीसी और पासपोर्ट, और आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर है तो, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट है दोस्तों। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी है, जो डाटा है आपके पास वो ज़रूर उसमें डालें, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है यूरोप के लिए। सबसे जो बड़ी बात है वो स्किल्ड, आपको स्किल्ड आना चाहिए, ठीक है। किसी जिस भी ट्रेड से हैं आपको वो ट्रेड का काम आना चाहिए, अन्यथा आपको एजेंट के द्वारा जाना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस में ऐसे भी हुए हैं कि जिन बंदों को काम न आया हो वो भी गए हैं। मैं ये नहीं कहता वो नहीं जाते हैं, लेकिन आप अगर टैलेंटेड हैं तो आप सेल्फ से अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपका स्किल बहुत ही मैटर करता है। अगर आप किसी भी एजेंट को पकड़ते हैं उसमें भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि विदाउट इंटरव्यू आप जा नहीं सकते। या आपका वर्किंग वीडियो चाहिए यूरोप जाने के लिए, या आपको खुद टेलीफोन पे इंटरव्यू ले कोई भी, ठीक है। तो ये ऐसे आपको जो है कि यूरोप जाने का एक तरीका है। सो दोस्तों, ये सब डॉक्यूमेंट अगर लेके आप ऑफिस पे जाते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में आपका ऑफर लेटर मिल जाता है। ऑफर लेटर मिलने के बाद आपका वर्क परमिट हो जाता है। वर्क परमिट आपका जब एम्प्लॉयर वहाँ से सेंड कर देता है तो यहाँ पर जो है कि आप बीएसएफ में जाके अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका वीज़ा सबमिशन का डेट मिलता है। वीज़ा सबमिशन के डेट के बाद आपका वीज़ा लग के आ जाता है। देखिए, वीज़ा लगने के बाद जो है कि कंट्री में डिपेंड है, ठीक है। किस कंट्री का कितना ज़्यादा जल्दी आ रहा है, किस कंट्री का लेट आ रहा है, ठीक है। तो ये सब मैटर करता है। तो उसके लिए मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश सीखना होगा, ठीक है। इंग्लिश सीखने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि वहाँ पे आपको जो है कि ढेर सारे ऐप मिल जाएंगे। ऐप के द्वारा आप सीखिए, ठीक है। और जो जिस भी ट्रेड के बंदे हैं, कोई भी ट्रेड के बंदे हैं, अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, देखिए मेरा किसी भी ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मैं बता दूं। लेकिन आप अगर यूरोप जाना चाहते हैं तो किसी भी ऑफिस पे अप्लाई करें, वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट लिखा लेना, ठीक है। अगर जाना चाहते हैं तो 1 साल उनको दे दें, 1 साल के भीतर जो है कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से निकाल के कहीं और अप्लाई करते हैं, वहाँ से निकाल के कहीं और अप्लाई करते हैं, तो इसमें आपका जो है कि टाइम बर्बाद होता है, ठीक है।